अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम ईद स्पेशल मज़ेदार सी लवे शीरी की रेसिपी बनाने जा रही हूँ मैं। और बहुत मज़ेदार, टेस्टी और बिल्कुल इसको अगर एक दफ़ा खाएंगे तो बार बार दिल इसी को खाने को चाहेगा। ये इतनी लजीज और मज़ेदार है। तो चलिए व्यूअर्स, इसको शुरू करते हैं बनाना। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, जिन इंग्रेडिएंट्स की आपके सामने रखे हुए हैं, एक नज़र डाल लेते हैं इनके ऊपर। और सबसे पहले ये केले और थोड़ा सा एक सेब रखा है मैंने, बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी हमें चाहिए। और अगर आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल जो टिन पैक में होते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और थोड़े से रसगुल्ले रखे हैं, अगर आपके पास गुलाब जामुन रसगुल्ले कुछ भी है तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और थोड़ी सी कलरफुल ये सवैयाँ पड़ी हुई हैं वो रखी हैं मैंने। और एक क्रीम का टेट्रा पैक छोटा वाला ले लिया है। और ये जेली ये दो तरह की मैंने बना के रखी है आपके सामने, उनको कट कर लिया अच्छी तरह से। और थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर ले लिया है 4 टेबलस्पून के बराबर। और किशमिश ले ली है थोड़ी सी। और आप इसमें कुछ भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी रस भरी जो चीज़ें हैं वो ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। जो भी आपको फ्रूट पसंद है, किसी भी तरह की अगर मिठाई पसंद है तो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो चलिए फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले बस 1.5 किलो के बराबर दूध है, उसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया और उसको अच्छा सा उबाल आने देते हैं। और साथ ही व्यूअर्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूध को एक उबाल आ गया, सबसे पहले इसके अंदर हम ये जो सवैयाँ कलरफुल है इनको डाल के अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और कम से कम 5-10 मिनट के लिए इसको ज़रूर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाएं, घुल जाएं। और साथ ही जो कस्टर्ड पाउडर रखा हुआ था इसको मैं पानी में मिक्स करके अच्छी तरह से घोल के इसको अब इसके अंदर ऐड कर लूँगी दूध के अंदर। और अच्छी तरह से 10 मिनट के लिए सवैयाँ पहले मैंने पका ली हैं। और अब ये कस्टर्ड इसके अंदर घोल के डाल लिया है। और इसको मुसलसल चम्मच को हिलाते जाएंगे। और अच्छी सी, बहुत ज़्यादा इसमें थिकनेस नहीं लानी, बस थोड़ा सा दूध को थिक करना है, इतना मैंने कस्टर्ड पाउडर डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला। और अब इसको अच्छा सा मैं पका लूँगी। और साथ ही इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैं हाफ़ प्याली के बराबर इसमें चीनी ऐड कर रही हूँ। और अब मज़ीद उसको थोड़ा सा पका लेंगे। और अच्छी तरह से ये करीबन पक गया। और अब इसको हम चूल्हे से उतार के मैं फ्रीज़र में रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। अगर आप बाहर रख के भी ठंडा करें तो इसको बिल्कुल ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर हम बाकी चीज़ें अगर गरम गरम में डाल देंगे तो बिल्कुल घुल मिल जाएंगी और फिर उनका वो अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर उनमें नहीं आएगा जो हम बनाने जा रहे हैं। तो बस ये अच्छी तरह से पहले मैंने इसको ठंडा कर लिया, ये कस्टर्ड जो सवैयाँ मैंने बनाई थी। और अब इसके अंदर ये टेट्रा पैक की जो क्रीम का पैक था छोटा वाला, वो मैंने हाफ़ से ज़्यादा था वो इसके अंदर शामिल कर लिया है। और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। इसका डालने का ये फ़ायदा है कि इसके ऊपर जो पपड़ी लेयर सी आती है वो नहीं आएगी इसके ऊपर। और साथ ही क्रीमी क्रीमी सी जो लबे शीरी की रेसिपी है वो इसके साथ तैयार करेंगे हम। और साथ ही ये जो थोड़ा सा मैंने सेब और केले रखे हुए थे उनको काट के अच्छी तरह से वो भी डाल लिए इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब ये बाकी चीज़ें रह गई हैं वो हम अपने बाउल के अंदर एक ही दफ़ा डालेंगे ताकि अच्छी तरह से इसको गार्निश भी कर सकें हम। और ये देख सकते हैं आप, इसकी कंसिस्टेंसी बस इतनी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं कर लेना, फिर वरना वो कस्टर्ड की तरह हो जाएगा। बिल्कुल कस्टर्ड नहीं बना लेना इसका हमने। और अब ये जो जेली है, थोड़ी सी दोनों फ्लेवर की जेली है वो इसके अंदर ऐड कर लूँगी मैं। आधी हम बचा के रख लेंगे ऊपर से गार्निश करने के लिए, और आधी इसके अंदर तमाम चीज़ें आधी आधी पहले डाल लेंगे और बाकी जो है बाद में डालेंगे। और साथ ही ये जो किशमिश रखी है अब वो डाल लेते हैं थोड़ी सी। और रसगुल्ले हैं वो भी आधे पहले डाल लेंगे, आधे हम बाद में डालेंगे। और किशमिश भी डाल लिए मैंने इसके अंदर। बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इनका, इन सब चीज़ों का, जब ये इसके अंदर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर कस्टर्ड बहुत गाढ़ा हम डाल लेते तो फिर ये इतना क्रीमी इसका टेक्सचर बिल्कुल नहीं होना था। आप देख सकते हैं, बस इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद ये जो थोड़ा सा इसका बच गया था कस्टर्ड वो भी इसके अंदर डालने के बाद ये जो चीज़ें बाकी बच गई हैं उसकी हम लेयर लगाएंगे। सबसे पहले ये थोड़े बादाम हैं, इनको मैं इसके ऊपर डाल लेती हूँ।
थोड़े से पिस्ते काट के रखे हुए थे, इनको भी डाल लेते हैं। और आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, कोई भी रस वाला फ्रूट वो भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और अभी जो बाकी बची हुई जेली थी इसको अच्छी तरह से गार्निश कर लेते हैं इसके ऊपर। और ये देख सकते हैं आप कि अच्छी तरह से तमाम जो थी जेली और बाकी चीज़ें बची हुई अच्छी तरह से मैंने इसके ऊपर गार्निश कर ली है। बहुत अच्छी मज़ेदार सी टेस्टी सी लबे शीरी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।